एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा झारखंड में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक निर्दलीय लोकसभा के जीते हुए उम्मीदवार जीतनराम मांझी बिहार से केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। ठीक उसी तरह झारखंड में पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा जो है झारखंड के राजनीतिक में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी 2024 के चुनाव में वो राजनीतिक में फैक्टर बनेंगे, सरकार में शामिल होंगे और आंसू का स्थान वो लेंगे। कैसे लेंगे? 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली पीपुल्स पार्टी जो है क्या आगामी चुनाव में इस तरह के कार्य करेगी? 2, 4, 5 सीटें उनकी जीत के आएगी? किस तरह से राजनीतिक में अपनी वो भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ये तो देखने वाली बात है। मगर एक बात साफ है कि सूर्य सिंह बेसरा का जो इशारा है वो कुछ इस तरह है कि झारखंड की राजनीतिक में इस बार विधानसभा के चुनाव में उनकी दखलंदाजी जो है तीसरे विकल्प के रूप में होगी। क्या कहते हैं सूर्य सिंह बेसरा, आइए आपको सुनाते हैं। पीपुल्स पार्टी जेपीपी का केंद्रीय बैठक थी, आज मेरे अध्यक्षता में हुई और इन्होंने तय किया कि आगामी जो चुनाव होने जा रहा है संभवतः अक्टूबर महीना में, मात्र 3 महीना बाकी है और 3 महीना के अंदर में रणनीति बनाना था। आज ने रणनीति पे केंद्रीय कमेटी ने मोहर लगा दी और हम लोगों ने कहा कि ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष दोनों के साथ समान दूरी रखते हुए तीसरा विकल्प बनाने का झारखंड पीपुल्स पार्टी मुहिम छेड़ेगी और झारखंड यात्रा निकलेंगे। विकल्प यात्रा 16 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक 5 प्रमंडल का भ्रमण करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। हम लोगों का स्लोगान होगा भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ और हमारे अबकी बार गाँव की सरकार, अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारे गाँव में हमारे राज, यानी ग्राम सभा से सारा चीज़ होगा। ग्राम सभा के बिना ये का ना तो बालू घाट का नीलाम होगा, ना तो जमीन का जो अधिग्रहण होगा और ना तो कोई सरकारी योजना होगा। क्या रणनीति होगा चुनाव में? चुनाव में रणनीति होगा तीसरा विकल्प होगा, क्योंकि इन लोगों ने 24 साल तक राज किया है। न क्यों वोट करेंगे? भ्रष्टाचार है, देख लीजिए क्यों भ्रष्टाचार है। विकास कहाँ हुआ? 2019 में जो वादा किया था वो पूरा कहाँ किया? इसलिए हम लोग ये भी स्लोगन बना दिया कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, नहीं तो अगला चुनाव में सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? हम लोग 81 सीट पे लड़ेंगे। इस बीच में समान विचारधारा वाले कोई अगर हाथ मिलाना चाहे, गठबंधन करना चाहे तो हम लोग जो है उसके साथ भी गठबंधन करेंगे। यानी गठबंधन के लिए पक्ष में हम लोग ने निर्णय लिया। कौन आता है देखा जाएगा, लेकिन हम लोग दोनों को ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी 17 साल तक राज किया और बाकी समय जेएमएम गठबंधन किया, इसलिए दोनों को देखा और जो है ना सबको दिया, दोनों को दिया मौका और जनता को दोनों दिया धोखा। इसलिए हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा मौका और आप सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में तीसरा विकल्प बनेगा। यही है हम लोगों का मौका। सरकार बनाएंगे? हम लोग सरकार क्यों नहीं भैया, एक मधु कोड़ा बना था निर्दलीय, वो सरकार बना दिया। एक तो ये में बिहार में जीतनराम मांझी MP जीत गया, केंद्र बन गया। एक आदमी में तो डेमोक्रेसी में एक जिधर जाएगा वही मेजोरिटी हो जाएगा, इसलिए एकदम बिल्कुल। सूर्य सिंह बेसरा भले ही कुछ भी कह ले, मगर झारखंड की राजनीतिक में जो उठापटक है वो निरंतर चलता रहा है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जेएमएम की गठबंधन है। तो तीसरा विकल्प के रूप में सूर्य सिंह बेसरा अपने आप को रखेंगे। कैसे रखेंगे? 81 सीटों पे किस तरह से प्रत्याशी देंगे? किन पढ़ो लिखों की वो बात करते हैं? कैसे प्रत्याशी को देने के बाद जीत के आएगा? कितना विधायक उनको मिलने वाला है? ये तो खैर बात की बात है, मगर एक बात साफ है, इस बार 2024 के चुनाव में सूर्य सिंह बेसरा जो है विकल्प के रूप में शायद खड़े होंगे। कारण कि सहयोगी पार्टी से सहयोग लेने की भी बात करते हैं और तमाम पार्टियों पे कई तरह के तंज भी कसते हैं। वो साफ तौर पे बताते हैं कि झारखंड में अब तक जो है भ्रष्टाचार हुआ है। आगामी दिनों में जब पीपुल्स पार्टी जीत के आएगी तो झारखंड को विकास के रास्ते वो ले जाएंगे। खैर देखने वाली बात है वो क्या करेंगे, क्या होगा और 2024 के चुनाव में किस तरह उनकी भागीदारी होती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।